वेलकम बैक। बुलेटिन का बाकायदा आगाज करते हैं। पाकिस्तान और ईरान का बाहमी एहतराम, मुश्तरका चैलेंजेस से निमटने के लिए इज्तिमाई नुक्ता नज़र पर इत्तेफाक। दहशतगर्दी का मसला दोनों मुल्कों का मुश्तरका चैलेंज है, ये कहना है निगरान वजीर खारिजा का। दहशतगर्दी के खिलाफ मुश्तरका काविशों और एक मजबूत लाया अमल ज़रूरी है। बॉर्डर पर तिजारती सरगर्मियां दोनों मुल्कों के मफाद में हैं। निगरान वजीर खारिजा की जानिब से यह कहा गया, पाकिस्तान और ईरान के दरमियान किसी भी किस्म का कोई सरहदी तनाज़ा नहीं है। ईरानी वजीर खारिजा ने इन ख्यालात का इजहार किया। मजीद कहा कि दहशतगर्दों ने दोनों मुल्कों को शदीद नुकसान पहुंचाया। दहशतगर्दों को अपनी मुश्तरका सलामती को नुकसान पहुंचाने नहीं देंगे। पाकिस्तान की सिक्योरिटी हमारे लिए मुकद्दम है। पाक ईरान सरहद पर तीसरा मुल्क दहशतगर्दों को सहूलत फराहम कर रहा है। मुश्तरका बॉर्डर पर मौजूद दहशतगर्द दोनों मुल्कों के लिए खतरा हैं। ईरानी वजीर खारिजा की जानिब से यह कहा गया। आगे बढ़ते हैं। इलेक्शन कमीशन के मामलात में मुदाखलत नहीं करेंगे, चीफ जस्टिस की जानिब से ये रिमार्क्स दिए गए। लोगों को गलत फहमी है कि इलेक्शन कमीशन मातहत अदारा है। इलेक्शन कमीशन एक आईनी इदारा है। आईनी इदारों को इज्जत दें। इलेक्शन कमीशन अगर अपना काम ना करे तो हम उनसे काम करवाएंगे। जमाल रईसानी के कागजात नामजदगी की मंजूरी के खिलाफ अपील वापस लेने की बुनियाद पर निपटा दी गई। सरदार अख्तर मेंगल को इंतखाबात में हिस्सा लेने की इजाज़त मिल गई। हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ अपील खारिज कर दी। सुप्रीम कोर्ट ने ताहिर सादी के कागजात नामजदगी मुस्तरद करने के खिलाफ अपील भी मंजूर कर ली, जबकि मुझे तो मालूम ही नहीं कि मेरी जानिब से कोई एतराज़ दायर हुआ। एतराज़ कुनिंदा की जानिब से यह कहा गया, आपने एतराज़ ही नहीं किया तो कागजात कैसे मुस्तरद हुए। जस्टिस मंसूर अली शाह ने यह इस्तफसार किया, जबकि अदालत ने मुतल्लिका रिटर्निंग ऑफिसर को इंतखाबात के बाद तलब कर लिया। और सुप्रीम कोर्ट का सहाफ़ियों के खिलाफ नोटिस फौरी वापस लेने का हुक्म। मामला सिर्फ तनकीद तक है तो किसी के खिलाफ कोई कार्रवाई ना की जाए। चीफ जस्टिस की जानिब से ये रिमार्क्स दिए गए, तनकीद रोकने के सख्त खिलाफ हूँ। मेरा मजाक भी उड़ाएं, मुझे कोई फिक्र नहीं। यकीनी बनाएंगे कि पाकिस्तान का हर सहाफ़ी जो लिखना चाहे आज़ादी के साथ लिख सके। चीफ जस्टिस काजी फायजीसा के सहाफ़ियों को हिरासा करने से मुतल्लिक केस में रिमार्क्स। असद तुर्क की अदालत में दरख्वास्त वापस लेने की इस्तदा। आप पर दबाव है तो हम आपको पीछे नहीं हटने देंगे। चीफ जस्टिस की जानिब से यह कहा गया, आपकी मर्जी नहीं है कि टहलते हुए आएँ और कर रहा हूँ। चीफ जस्टिस ने यह भी कहा, जबकि विफाकी हुकूमत को सहाफ़ियों पर तशद्दुद के खिलाफ रिपोर्ट 2 हफ्तों में फराहम करने की हिदायत की गई और समाअत को कल तक के लिए मुलतवी कर दिया गया। सुप्रीम कोर्ट में फौजी अदालतों में सिविलियंस के ट्रायल की समाअत करने वाला बेंच टूट गया है। लार्जर बेंच के सरबराह जस्टिस सरदार तारिक मसूद ने खुद को बेंच से अलग कर लिया। हम पर एतराज़ उठाया जा रहा है, केस से अलग हो जाऊं। जस्टिस सरदार तारिक मसूद नए बेंच की तश्कील के लिए मामला जजेस कमेटी के सुपुर्द कर दिया गया है। तो सुप्रीम कोर्ट में फौजी अदालतों में सिविलियंस के ट्रायल की समाअत करने वाला बेंच टूट गया है। आगे बढ़ते हैं। लीगी रहनुमा ख्वाजा साद रफीक ने कहा है कि बिलावल के नादान मुशीर मुनाजरे का मशवरा दे रहे हैं। किसी ने कह दिया नून लीग को निशाना बनाने से पीटीआई का वोट मिलेगा। माजी में भी लीगी वोट कायम रहा, पीपल्स पार्टी फारिग हो गई थी। लाहौर में मीडिया से गुफ्तगू में साद रफीक का मजीद कहना था कि हमें जेल भिजवाने वाले खुद पकड़े जा रहे हैं। पीटीआई वाले अदालतों में जाकर शिकायत करें। में जेलों में डलवाते थे या डालते थे, हम तो कभी नहीं चाहेंगे कोई जेल में जाए, ख़ास तौर पे जब इलेक्शन हो रहा है। लेकिन अब इस सिचुएशन में हम क्या करें, आप हमें बताएं कि इलेक्शन छोड़ दें। इलेक्शन तो उन्होंने भी नहीं छोड़ा, जो कहते हैं कि लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं है। वो इलेक्शन लड़ रहे हैं या नहीं लड़ रहे? अब अगर उन्हें किसी से शिकायत है तो वो अदालतें मौजूद हैं, वहाँ जाके अपनी शिकायत पेश कर दें। हम तो अदालत भी नहीं है। नहीं, कोई मुनाजरे की ज़रूरत नहीं है। वो बिलावल साहब जो है वो उनके कोई नादान मशीर उनको ये मशवरे दे रहे हैं और वो अपने नादान मशीरों के कहने पे चल रहे हैं, जिन्होंने उनको ये कहा है कि अगर आप पीएमएलएन को टारगेट करेंगे तो पीटीआई का वोट आपको मिल जाएगा। वो सुन लें, पहले भी वो ये तारीखी गलती कर चुके हैं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की क़यादत ने यह समझा था कि पीटीआई बन रही है तो पीएमएलएन का वोट बटेगा। हमारा इंटैक्ट रह गया और वो खुद फारिग हो गए। अभी आपको बराह रास्त राजनपुर लिए चलते हैं। मुस्लिम लीग नून का जलसा हो रहा है। अवैस लगारी खिताब कर रहे हैं। यूपी पंजाब का आपके दिल में दर्द कायम दायम रखे। आप हमारे मोहसिन हैं, आप हमारे मेहरबान हैं और आप ही इस इलाके के निगहबान हैं। अल्लाह अकबर। राजनपुर के मेरे अजीम बुजुर्गों,
भाइयों, नौजवान साथियों, अपने कायद मियां मोहम्मद नवाज शरीफ और अपना आपको सलाम पेश करने आया हूं। राजनपुर के अजीम बुजुर्गों, भाइयों, नौजवानों, ਅੱਜ ਤੁਹਾਡਾ ਖਾਦਮ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਹਾਜ਼ਰ ਥੀ ਗਿਆ ਅੱਜ ਰਾਜਨਪੁਰ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਔਰ याद करो राजनपुर के बुजुर्गों, भाइयों और बहनों, ਜਦੋਂ ਇੱਥੇ सैलाब आया मैं चप्पे चप्पे राजनपुर जो थी गया ਤੁਹਾਡੀ खिदमत वास्ते। ओ याद है कि कोई ना याद है? मैं बहुत खुश है, बहुत राजी है मैं बिल्कुल। जनाब डॉक्टर हफीज दरेशक साहब, मीर दोस्त मोहम्मद मजारी साहब, सरदार रियाज मजारी साहब, सरदार परवेज गुरजानी साहब, शेर अली गुरजानी साहब, साबिक डिप्टी स्पीकर, और इसका मैं छोटा भाई हूं, इसका ये मेरा छोटा भाई है, इससे मैं नाराज भी हो जाता हूं बाज़ औक़ात। अमार अहमद खान लगारी साहब, सरदार मोहम्मद यूसुफ दरेशक साहब, सरदार मीर बादशाह कैसरानी साहब, अब्दुल कादिर खान खोसा साहब, ख्वाजा निजाम महमूद साहब, हमाद नवाज खान साहब, तलाल गोपांग साहब, अजमल खान चांडिया साहब, मलिक गुलाम कासिम हिंदरा साहब, अब्दुल खालिक खरल साहब, मलिक अहमद यार हिंदरा साहब, साहिबजादा फैजुल हुसैन सिवाक साहब, सैयद सकलैन बुखारी साहब, एजाज इछलाना और अहमद अली औलक साहब और अजीज खान दरेशक साहब और शेर अफगन साहब। आज जब मैं हेलीकॉप्टर से, जरा पीछे हो जाओ, जरा थोड़ा सा पीछे, आज जब मैं हेलीकॉप्टर से यहां पर राजनपुर में आ रहा था तो 14 साल पहले के जो दिलखराश वाकयात हैं वो मेरे जहन में ताजा हो गए कि जब तारीख के सबसे बड़े सैलाबी रेले ने कोट सफदर चाचड़ा शरीफ से लेकर कुकड़ावाला मियां वाली तक पूरे इलाके में तबाही फैला दी थी, जिसमें रोजान मजारी था, जामपुर था, राजनपुर था, डेरा गाजी खान था, लिया था, मुजफ्फरगढ़ था। और मैंने इतना बड़ा सैलाब और तबाही अपने जिंदगी में कभी नहीं देखी थी। ये जुलाई का महीना जब ये सैलाब जनूबी पंजाब में आया, मैं उसी दिन मैं आया शोरकोट और वहां से हेलीकॉप्टर लेकर मैंने मुजफ्फरगढ़ आना था कि मुझे इत्तला मिली कि मुजफ्फरगढ़ में सैलाबी पानी आ चुका है। वो हेलीकॉप्टर ना उड़ सका, मौसम बहुत खराब था, बिजलियां कड़क रही थी। मैंने एक गाड़ी ली छोटी, उस गाड़ी में मैं लेट के, मुझे मना किया सबने कि मत जाएं गाड़ी में, रात पड़ गई है। मैंने कहा कि लोग वहां पर पानी में डूब रहे हो और मैं इंतजार करूं, मेरे लिए मुमकिन नहीं है। मैं निकल पड़ा, मुजफ्फरगढ़ पहुंचा तो पानी शहर में दाखिल हो रहा था और लोग, हजारों लोग अपने घरों से लेकर सामान बच्चों के साथ वहां से निकल रहे थे। मैं ये आपको कहना चाहता हूं कि मेरे कायद मियां नवाज शरीफ ने मुझे कहा, शहबाज शरीफ, आज जनूबी पंजाब में ये दरियाए सिंध एक समंदर बन चुका है, हर तरफ तबाही है, तुमने लाहौर नहीं आना जब तक के इन भाइयों बहनों माओ बच्चों के लिए दोबारा बहाली का सामान नहीं बन जाता। कभी हेलीकॉप्टर से मैं कोई यहां पर कोई एहसान जताने नहीं आया, बताना ये चाहता हूं कि नवाज शरीफ जो मेरा कायद है और
पंजाब का कायद, उसने मुझे हुक्म दिया कि आज जनूबी पंजाब के लोग परेशानी में हैं, उनको ये एहसास ना हो कि चूंकि खादमे आला लाहौर से है और जनूबी पंजाब डूबा हुआ है, ये लाहौर बैठा है, ये डूबे में, ये मुमकिन नहीं है। बिल्कुल मैं आ गया यहाँ पे। मेरे बुजुर्गों, भाइयों और बहनों, मैं चप्पे चप्पे आपके साथ हर जगह गया, हर जगह पहुंचा। कभी जामपुर से गुजर रहा हूं तो रास्ते में रुका, डूबा हुआ शहर था। कभी राजनपुर से और कभी डेरा गाजी खान में, कभी मुजफ्फरगढ़ में, कभी यहां से रहीम यार खान गाड़ी में जाता था। एक दफा मैं रहीम यार खान जा रहा था तो रात के 12 साढ़े 12 बज गए। एक रास्ता आता है, वहां पर जंगल ही जंगल है और कुछ नजर नहीं आता था। मैं रहीम यार खान पहुंचा। कभी चाचड़ा शरीफ। मेरे बुजुर्गों, भाइयों और मेरे नौजवानों, नवाज शरीफ के शाहीनों, ये वो खिदमत है जो मेरा फर्ज था, नवाज शरीफ का फर्ज था। आपके ऊपर कोई एहसान नहीं था। और आपने देखा, जब तक के सड़कें बहाल नहीं हो गई, जब तक स्कूल मुरम्मत नहीं हो गए, जब तक के हर एक को उसको इमदादी रकम मौसूल नहीं हो गई, जब तक आपके माल मवेशी उनको दवाइयां नहीं मिल गई, मैंने चप्पे चप्पे इंतजाम किया। जितना बड़ा सैलाब आया, जितना बड़ा चैलेंज आया, उस मालिक रब्बे जुल जलाल ने नवाज शरीफ को, इस हकीर को ये हिम्मत दी कि हम आपकी खिदमत में हर वक्त मौजूद हो।